नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं हम पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे, एक बार उनका रिवीजन पहले करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुस्लिम देश की प्रथम हिंदू महिला प्रशासनिक अधिकारी बनी है? तो ये पाकिस्तान में अभी हाल ही में प्रथम हिंदू महिला प्रशासनिक अधिकारी बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इस 9वां सदस्य देश ईरान को बनाया गया है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कैटली मछली को राजकीय मछली घोषित किया है? तो ये सिक्किम के द्वारा जो है कैटली मछली को अपनी राजकीय मछली घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये राजीव अग्रवाल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कहां से की है? तो जबलपुर से की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दूसरे चरण की शुरुआत जो है ये उत्तर प्रदेश के महोबा से की है। और अगर अमित शाह का नाम आता है तो अमित शाह ने जो दूसरे चरण की शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा से। ये दोनों ही पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गौतम अडानी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गौतम अडानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया? तो ये राजस्थान सरकार ने पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है? तो ये इसका जो राइट आंसर है, 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस किसने बुलाया? ऑप्शन है इसके अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ये किसने किया है? तो ये किया गया है नेपाल के द्वारा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन बी सही है। नेपाल ने अभी हाल ही में 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। अब आखिर ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, नेपाल की जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री बदल गए। पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली थे, अब यहाँ के जो प्रधानमंत्री बदल के शेर बहादुर देववा हो गए। तो जो है इन राजदूतों की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री केपी शर्मा जो ओली के द्वारा की गई थी, अब यहाँ का जब प्रशासन चेंज हो गया है तो इन्होंने ये जो सारी नियुक्तियां जो की गई थी उन सभी को वापस बुला लिया है। अब नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल भारत का एक स्थलीय पड़ोसी देश है। नेपाल एक स्थलीय पड़ोसी देश है और साथ ही नेपाल की सीमा किसी समुद्र तट से नहीं लगती है। नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में श्रीमती विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के जो ये प्रधानमंत्री हैं, यहाँ गलती से लग गया है। नेपाल की राष्ट्रपति तो विद्या देवी भंडारी हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा हैं। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है और जो सार्क संगठन का जो मुख्यालय है काठमांडू में ही स्थित है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है और नेपाल के साथ भारत का लगभग 1750 किलोमीटर की बॉर्डर सीमा साझा होती है। नेपाल से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के अयोध्या से, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से और नेपाल का जो जनकपुर है, जो माता सीता का जहां मायका था, तो नेपाल से जनकपुर के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई है। तो आप इतने पॉइंट इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समुद्र शक्ति नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ है? तो ये समुद्र शक्ति नौसैनिक युद्ध अभ्यास ये किसके मध्य संपन्न हुआ है? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, नेपाल, सिंगापुर। तो इसका जो राइट आंसर ये है इंडोनेशिया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। समुद्र शक्ति नौसैनिक युद्ध अभ्यास ये इंडोनेशिया और भारत के मध्य अभी संपन्न हुआ है। अब इंडोनेशिया की बात हो रही है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नौसैनिक युद्ध अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन 20 सितंबर से 22 सितंबर 2021 तक भारतीय नेवी और इंडोनेशिया नेवी के मध्य संपन्न हुआ है। इस युद्ध में भारतीय जहाज शिवालिक ने हिस्सा लिया था।
इंडोनेशिया की बात हुई है तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में जोको विडोडो हैं। इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता है। इंडोनेशिया की नई राजधानी बोर्नो द्वीप बनाई गई है। जैसे कि आने वाले कुछ समय में जो है जकार्ता, आने वाले 40 से 50 सालों में जकार्ता जलमग्न हो जाएगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बोर्नो द्वीप पर नई बनाई है। इंडोनेशिया की जो करेंसी है ये इंडोनेशियाई रुपया है। और साथ ही इंडोनेशिया भारत को जो है पाम ऑयल निर्यात करने वाला अभी हाल ही में सबसे सबसे जैसे कि जो मलेशिया से पाम ऑयल, मलेशिया के साथ विवाद होने, जो कश्मीर का मुद्दा उसने उठाने की वजह से हमने जो भारत सरकार के द्वारा मलेशिया से पाम ऑयल का निर्यात कम करने के लिए इंडोनेशिया से पाम ऑयल की निर्यात की जो है शुरुआत कर दी है। तो आप इससे इतने पॉइंट रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस ये मनाया गया है, ऑप्शन है आपके 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 21 सितंबर, यानी कि 21 सितंबर को हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया गया है। और जब आप यहाँ पर सितंबर मंथ के जो दिवस की बात हो रही है, तो आप जो भी पूरा मंथ जो भी चल रहा होता है उस सारे मंथ के जो है एक लाइन से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो दिवस होते हैं उन सबको एक लाइन से सीक्वेंस में याद रखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 2000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा की है? तो ये किसने 2000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा की है? ऑप्शन है पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर है यह है बांग्लादेश, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। बांग्लादेश सरकार के द्वारा 2000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली भारत को निर्यात करने की घोषणा हाल ही में की गई है। बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं ये शेख हसीना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की जो करेंसी है टका है। बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे ज्यादा जो है बॉर्डर साझा होता है, यानी कि 4096 किलोमीटर की जो है बॉर्डर सीमा ये भारत की सबसे ज्यादा बांग्लादेश के ही साथ साझा होती है। भारत की जो दो बड़ी नदियां हैं जिनका नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा और जमुना का संगम जो है ये मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, जो अफगानिस्तान से होते हुए बंगाल की खाड़ी, अफगानिस्तान गलती से बोल दिया, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में इनका विलय हो जाता है। और साथ ही मैं अभी हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा हाल ही में अपना खुद का सोशल मीडिया अकाउंट जोग नाम से विकसित करने की घोषणा की गई है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में सौर ऊर्जा क्षमता मामले में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? तो भारतीय राज्य में सौर ऊर्जा की जो कैपेसिटी है उसमें जो है टॉप पर कौन सा स्टेट रहा है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है राजस्थान, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। राजस्थान जो है सौर ऊर्जा क्षमता मामले में टॉप पर रहा है। अब इसके अलावा सेकंड थर्ड की बात करें तो जो ऑप्शन ए है राजस्थान यानी कि पहले स्थान पर रहा है, ऑप्शन बी कर्नाटक ये दूसरे स्थान पर रहा है, और ऑप्शन सी गुजरात ये तीसरे स्थान पर रहा है। अब राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल है ये कलराज मिश्र है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। भारत का पहला अंगदान स्मारक जयपुर में बनाया गया है। साथ ही जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही जो हर साल जो साइबेरियन पक्षी जो आते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं जिन्हें, साइबेरियन प्रवासी पक्षी हैं जो हर साल राजस्थान के घाना पक्षी विहार और केवलादेव जो पक्षी विहार में यहाँ पर हर साल आते हैं, और इसके बाद ये प्रजनन काल के बाद ये वापस अपने घर यानी कि रूस साइबेरिया लौट जाते हैं। तो आप इससे इतने पॉइंट रिलेट रख सकते हैं। साथ ही अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात की जो राजधानी अहमदाबाद है, अहमदाबाद में हाल ही में जो है भारत का पहला 5 स्टार होटल किसी रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बदल गए थे। ये पहले जो मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, इसके बाद जो नए मुख्यमंत्री जो बनाए गए ये बसवराज बोम्मई को बनाया गया है। और कर्नाटक के जो नए राज्यपाल बने थे ये बने हैं थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है जिसे सिलिकन सिटी के रूप में जाना जाता है, सिलिकन वैली या सिलिकन सिटी के रूप में। तो आप इतने सारे पॉइंट इनसे रिलेट रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में योगेश्वर सांगवान को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? I'm सॉरी, यहाँ पर गलती से शायद मैंने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। I'm सॉरी, यहाँ पे गलती से शायद बोल दिया अभी। तो अहमदाबाद में तो जो है ये 5 स्टार होटल बनाया गया है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर में यहाँ पर लड्डू वितरण योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना है? जो गृह मंत्री अमित शाह, ये इनका संसदीय क्षेत्र है और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यहाँ पर लड्डू वितरण योजना हाल ही में शुरू की गई है। तो ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में योगेश्वर सांगवान को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो योगेश्वर सांगवान को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन आपको दिख गया है। तो इसका जो राइट आंसर है पराग्वे, यानी कि योगेश्वर सांगवान को जो है पराग्वे में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अब यहाँ योगेश्वर सांगवान जो भारतीय राजदूत बने हैं पराग्वे में। पराग्वे की बात हुई है तो पराग्वे के बारे में कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। योगेश्वर सांगवान वर्तमान में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं और जिन्हें अभी हाल ही में पराग्वे का जो है राजदूत नियुक्त किया है पराग्वे में। अब पैराग्वे एक दक्षिण अमेरिकी देश है। पराग्वे की राजधानी जो है एसेनसियोन है। पैराग्वे की राजधानी एसेनसियोन है। पैराग्वे के जो राष्ट्रपति हैं मारियो अब्दो बेनिटेज है। पैराग्वे की जो करेंसी है ये पैरागुएयान गुआरानी है। तो आप इतने पॉइंट इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विक्रय सुविधा योजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विक्रय निर्यात सुविधा योजना की शुरू करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका जो राइट आंसर है यह की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विक्रय सुविधा योजना की शुरुआत की गई है। तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रेलवे स्टेशन पर मोबाइल हैंडवॉश सुविधा शुरू करने वाला यह पहला राज्य था, यानी रेलवे स्टेशन पर मोबाइल हैंडवॉश सुविधा की जो शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। और आंध्र प्रदेश के बारे में हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस और डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? ऑप्शन है आपका श्रीनगर, लेह, गंगटोक, दिबांग। तो इसका जो राइट आंसर है ये है लेह, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। लेह में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन को अखिल भारतीय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय परिषद ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। लद्दाख की राजधानी है लेह। लेह क्या है? लद्दाख की राजधानी है, तो यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। लद्दाख के जो प्रथम एवं वर्तमान उपराज्यपाल है ये कृष्ण माथुर हैं। आपको पता ही है कि अभी हाल ही में लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसके बाद तो लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल बने ये कृष्ण माथुर बने। और साथ ही में तो जो जम्मू कश्मीर राज्य था इसका विभाजन करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने थे ये कृष्ण माथुर बने थे। साथ में ही जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे, जिन्हें वर्तमान में उपराज्यपाल पद से हटाकर जो वर्तमान में अभी भारत के सीएजी बना दिए गए। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है इस समय? भारत के सीएजी हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में, और ये दूसरे क्रम के हैं। कौन से? दूसरे क्रम के हैं। और वर्तमान में तो ये मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है। कौन है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर को। पहले आएगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और यहाँ पर लद्दाख के पहले हैं जो वर्तमान में अभी तक वही है, चेंज नहीं हुए, तो ये कृष्ण माथुर हैं। तो आप ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखें। अगला पॉइंट देखते हैं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले हैं, इसमें सिर्फ 2 ही जिले बनाए गए हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क का निर्माण अभी हाल ही में किया गया है बीआरओ के द्वारा। और आपको अभी हाल ही में करंट में बताया था कि बीआरओ की जो पहली महिला जो अधिकारी बनी है ये बीआरओ के द्वारा भी हाल ही में बनाई गई थी। जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में इनका नाम बताया था, तो इनका नाम क्या था उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही आपको बता दें कि जो दो जो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, दोनों लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जिसमें से जम्मू कश्मीर यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन किया जाएगा और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। तो भारत में विधानसभा वाले कितनी विधानसभाएं हो जाएंगी? तो इस टोटल भारत में 31 विधानसभाएं हो जाएंगी, यानी कि 31।
जिसमें से जो 28 अपने राज्य हैं तो 28 राज्यों की हो जाएंगी और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की हो जाएंगी। और तीनों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों को मिला के भारत में वर्तमान में 31 विधानसभाएं हो जाएंगी। तो जिनमें से वर्तमान में 30 विधानसभाएं अभी गठित हैं और 31 भी अभी गठित नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक परिसीमन का कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अभी विधानसभा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर कौन रहा है आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में? ऑप्शन है आपके स्मृति मंदाना, मिताली राज, शेफाली वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है मिताली राज, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। मिताली राज जो है आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रही हैं। अब मिताली राज की बात हुई है तो मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। मिताली राज T20 में 2000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। मिताली राज को पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप इतने पॉइंट इनसे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है आपके अमित शाह, जगन मोहन रेड्डी, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है जगन मोहन रेड्डी, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। जगन मोहन रेड्डी के द्वारा आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। अब ये क्या चीज है? इसके तहत आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने आपसी साझेदारी की है। अब जब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और अभी मैंने ऊपर कहा था, लास्ट आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है ये अमरावती है। भारत का 25वां हाईकोर्ट अमरावती हाईकोर्ट ही बनाया गया है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य है, जिसे 1953 में भाषाई आधार पर अलग किया गया था। इसके लिए यहाँ पर उस समय एक आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन के जो नेता थे उस समय ये पोट्टी श्री रामुलु थे, जिनके द्वारा जो है अनशन किया गया था और लगभग 58 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया था। और उसकी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको एक टीम बनाई गई और उसके द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई कि इसको भाषा के आधार पर अलग कर दिया जाएगा। और इसी से जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो है मांग और तेज होती चली गई। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनने के बाद 1955 में एक समिति गठित की गई। उस समिति की सिफारिश के आधार पर 1956 में भारत के सभी राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। तो आपकी जो समिति गठित की गई थी, समिति में 3 लोग थे। तो इस समिति का जो अध्यक्ष कौन था, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अब आपका कल का क्वेश्चन था आपके लिए 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 70वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन है आपके विश्वनाथन आनंद, हर्षित राज। तो ये कल का क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर आपका राजा ऋत्विक ही है। कौन बने हैं? राजा ऋत्विक जो है 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा हर्षित राजा। हर्षित राजा जो है ये 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। तो ये कौन से 69वें नंबर के हर्षित राजा 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे और 70वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर ये राजा ऋत्विक बन गए। ऑप्शन ये दिख रहा होगा आपको विश्वनाथन आनंद, जो ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर है। तो भारत के पहले विश्वनाथन आनंद, 69वें हर्षित राजा है और 70वें ये राजा ऋत्विक बन गए। अब आपका कल का क्वेश्चन था आज का क्वेश्चन है आपके लिए। अब हाल ही में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है इसका टिंकर, बायजूस, अनअकैडमी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो भी राइट आंसर हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखिए। साथ ही आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।